welcome to online class once again. I hope you all have done the notes of real GDP and nominal GDP, and you make understand the meaning of real GDP and nominal GDP, as both concepts are last concept of our national income topic. Let us we start the numericals based on real GDP and nominal GDP. It's just a conversion only. It means convert the real GDP into nominal GDP or nominal GDP into real GDP. Here are some numericals related to real GDP. Let's see, if the nominal GDP is 1200 and price index is 120, calculate the real GDP. So real GDP equals to, according to the formula, nominal GDP upon price index into 100. So 1200 upon 120 into 100 equals to 1000. So real GDP is rupees 1000. Next, if the nominal GDP is 600 and the price index is 120, calculate the real GDP. So again the formula, real GDP equals to nominal GDP upon price index into 100. So by the calculation, the real GDP is rupees 500. So these are the few examples. You need to solve more examples, so you may be able to solve more questions. Next, if a nominal gross domestic product is 4,400 and price index is 110, calculate the real gross domestic product. Again the formula, real GDP equals to domestic nominal GDP upon price index into 100. वही जो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यह नॉमिनल जीडीपी ही है एक्चुअली, इसका फुल फॉर्म दे रखा है, सो डोंट बी कंफ्यूज. 4400 अपॉन 110 इंटू 100 दैट इज 1000. इट इज़ द रियल जीडीपी. फुल फॉर्म्स भी दे रखा है, सो डोंट बी कंफ्यूज. नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक related to price index. GDP, if the real GDP is rupees 300, generally we consider GDP is rupees 330. In GDP of any price index shows increase in welfare, and base is given 100. It means हमें into 100 करना है. Base का मतलब ये और ईयर बाय ईयर, सॉरी डे बाय जीडीपी इक्वल्स ईयर बाय ईयर अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है. प्राइस इंडेक्स दिया और ये बहुत अच्छा साइन है. प्राइस इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है. हम यहाँ पर आज जो पढ़ रहे हैं वो लिमिटेशन है कि हम हर समय जीडीपी को वेलफेयर के लिए नहीं मान सकते. 110 यानी इसके ड्रॉबैक को ट्रांसफॉर्म करना है. जीडीपी को हर समय लिमिटेशन वेलफेयर नहीं मानना चाहिए. इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हम लिमिटेशंस को यहाँ पे पढ़ेंगे. तो फॉर्मूला वही याद रखना है, बस उसे ट्रांसफॉर्म करके अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट करते रहना. फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. It means higher GDP of a country may not increase welfare of the people. किसी भी कंट्री का अगर GDP हायर है तो उसका सिंपली मीनिंग यह नहीं लगाया जा सकता है कि उस देश में वेलफेयर होगा. If there is inequality in the distribution of GDP, अगर उस देश की GDP के डिस्ट्रीब्यूशन में ही अनइक्वलिटी है, it means डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ है, which means richer become more richer and poorer become more poor. और अगर ऐसा है तो इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में. सिंस यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ हायर अमंग द पुअर एंड लोअर अमंग द रिचर, क्योंकि रिचर बहुत ज़्यादा रिच है और पुअर बहुत ज़्यादा पुअरर है. इट मीन्स पुअर के लिए मनी की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, जबकि एक रिच पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं. सो इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज़ यूनिफॉर्म, अगर किसी इकनॉमी के जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म हुआ है, मे नॉट लीड टू इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीज हुआ है वेलफेयर पीपल का. यानी अगर जीडीपी यूनिफॉर्म है, जीडीपी इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जीडीपी का, तो ही वेलफेयर है, अदरवाइज़ वो वेलफेयर नहीं है. तो हर समय यह इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन नहीं हो सकता. सेकेंड पॉइंट वी हैव द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. दीज आर दोज एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी विच कैन नॉट बी इवेल्यूएटेड इन टर्म ऑफ मनी. इट मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़
जिसे हम इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, क्योंकि इसके कोई डाटाज अवेलेबल नहीं है, जैसे कि डोमेस्टिक सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, फैमिली मेम्बर्स, या किसी की ऐसी हॉबी है पेंटिंग, गार्डनिंग, लेकिन जो पर्सन ऐसे काम कर रहे हैं पेंटिंग या गार्डनिंग केवल हॉबीज़ के तौर पे कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ पे नहीं किया जा रहा है। और हाउसवाइफ जो होती हैं वो जो घर का काम करती हैं, या फैमिली मेम्बर्स जो और कुछ घर का काम करते हैं, if these type of services are done by housewife or family members, we will not pay to them. It means but these activities do contribute to the welfare of the people. लेकिन इस तरह के कामों से लोगों का भला हो रहा है, फैमिली मेम्बर्स का या किसी अन्य पर्सनस का भला हो रहा है हॉबीज़ से, बट since these are not counted in the GDP, it is a major cause of underestimation of GDP in the economy. It means वेलफेयर हो रहा है, पीपल्स वेलफेयर हो रहा है, बट फिर भी हम इसे जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि एक नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है. सो दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ जीडीपी एज वेलफेयर. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वी हैव एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू हार्म्स और बेनिफिट्स ऑफ अ फर्म और एन इंडिविजुअल. यानी इसमें हम उन सारे हार्म्स, नुकसान और बेनिफिट्स, उन सारे फ़ायदों के बारे में देखेंगे जो किसी एक फर्म को हो रहे हैं या किसी एक सिंगल पर्सन को हो रहे हैं, कॉज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड, लेकिन उसके लिए उसे कुछ पे नहीं किया जा रहा है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का, जैसे कि पॉल्यूशन हो जाना, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल्स एंड स्मोक, ट्रैफिक जैम हो जाना, दे मे कॉज द हार्म टू द पीपल. इससे लोगों का नुकसान हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक होना, धुआं होना लोगों को परेशानी करता है, कई तरह की बीमारियां पैदा करता है. ट्रैफिक जाम होने से कई बार हम अपने ज़रूरी कामों तक नहीं पहुंच पाते हैं. लेकिन जीडीपी डज़ नॉट अकाउंट फॉर सच नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़. लेकिन जीडीपी में हम इस तरह की नेगेटिव बातों को इंक्लूड नहीं करते हैं. दस जीडीपी इज़ ओवर एस्टिमेटेड द एक्चुअल वेलफेयर. तो जहाँ लोगों का एक्चुअल वेलफेयर होना चाहिए वहाँ हम जीडीपी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं. सेकंड वी हैव एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़. कुछ तरह की नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को पढ़ा, अब कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो रेल्स. भारत में मेट्रो रेल का आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इट मीन्स लोगों को सेफ ट्रांसपोर्ट मिल पाया है, लोगों की सुरक्षा हो पाई है. कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर से टाइम बचा है, एक्सीडेंट्स कम हुए हैं. दे इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अगर इस तरह का कुछ हुआ है देश में तो इसका मतलब यही है कि लोगों का वेलफेयर हुआ है. बट जीडीपी डज़ नॉट अकाउंट फॉर सच पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़. लेकिन जीडीपी में हम इस तरह की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं. इट मीन्स जीडीपी इज़ अंडर एस्टिमेटेड. तो हम जो पढ़ रहे हैं वो उसका बेसिक मतलब यही है कि हर समय हम जीडीपी को एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन नहीं मान सकते, क्योंकि ये पॉइंट्स जो होते हैं वो हमें जीडीपी के नेगेटिव और लिमिटेशंस को बता रहे हैं. एट लास्ट वी हैव कंपोजिशन ऑफ जीडीपी. If the producer of the tobacco product, liquor, etc. increase in the country, GDP will increase. It means अगर किसी देश में तंबाकू प्रोडक्ट्स का या शराब के प्रोडक्ट्स का इंक्रीज़ हुआ है, अगर उनकी प्रोडक्शन बढ़ा है तो जीडीपी बढ़ेगा. सिंस इट इज़ काउंटेड इन जीडीपी, क्योंकि ये जीडीपी में हम काउंट करते हैं. बट दीज गुड्स एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल. लेकिन इस तरह का यूज़ लोगों की स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है. इफ़ गवर्नमेंट विल बैन ऑन द कंजप्शन ऑफ द टोबैको एंड द लीकर, अगर गवर्नमेंट इन सभी तरह के तंबाकू प्रोडक्ट्स और शराब के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा लेती है तो क्या होगा? जीडीपी फॉल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम लोग इनको काउंट कर रहे थे जीडीपी में, और बैन हो जाने के कारण अब हम इनको जीडीपी में अकाउंट नहीं करेंगे. हाउ एवर द बैन विल इम्प्रूव द हेल्थ इन जनरल. लेकिन बैन करने से लोगों का भला ये होगा कि लोगों का स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा. इट विल दस इंक्रीज इन द वेलफेयर, और लोगों का भला होगा.